जय हिंद। ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं भारत की एक सबसे पवित्र नदी और महत्वपूर्ण नदी मां गंगा के बारे में। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। यह केवल एक नदी ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और सभ्यता का प्रतीक है। करोड़ों लोग गंगा नदी को मां के रूप में पूजते हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गौमुख नामक स्थान से निकलने वाली धारा को भागीरथी कहा जाता है। जब भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग में होता है, तभी से इस नदी को गंगा कहा जाता है। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी के किनारे कई प्रसिद्ध शहर बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, पटना इत्यादि। दोस्तों, गंगा नदी का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पापों का नाश होता है। इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा तट पर स्नान करने आते हैं। कुंभ मेला का आयोजन भी गंगा नदी के किनारे किया जाता है। गंगा भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदान भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में गिने जाते हैं। यहाँ गेहूं, धान और गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। गंगा नदी में कई दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं गंगा डॉल्फिन, जिसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज गंगा नदी प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। फैक्ट्रियों का कचरा, सीवर का पानी और प्लास्टिक प्रदूषण गंगा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नमामि गंगे परियोजना शुरू की है। कौन सी परियोजना? नमामि गंगे परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। अंत में, गंगा केवल एक नदी ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और जीवन का आधार है। इसलिए हमें गंगा को स्वच्छ और सुरक्षित रखना चाहिए। धन्यवाद।